हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी पक्षी के बारे में, कौन से पक्षी हमारे घर में अशुभ होते हैं आने और कभी भी उन्हें आना नहीं चाहिए। अगर आ रहे हैं तो उन्हें आप तुरंत ही भगा दें। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। तो ऐसे कौन-कौन से पक्षी हैं जो हमारे घर में बर्बादी लेकर आते हैं, हमारे घर में परेशानियाँ लेके आते हैं और उनके आते ही हमारे घर में कंगाली छा जाती है और अशुभ समाचार मिलने लगते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अब भी माना जाता है कि ऐसे-ऐसे पक्षी होते हैं जो हमारे घर में आते हैं और हमारे घर में तबाही बर्बादी लेकर आते हैं। तो आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो जैसे कि पहला है मेरा चमगादड़। अगर आपके घर में चमगादड़ आ रही है और उसने घोंसला बना लिया है तो आपको उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे घर में परेशानियाँ आने लगती हैं, हमारे घर में कंगाली छा जाती है और हमारा परिवार टूट जाता है। इसलिए चमगादड़ के अगर आपके कहीं पे उसने अपना घोंसला बना लिया है, रहने का वो बना लिया है घर, तो उसे तुरंत ही उस जगह को सीमेंट से भरवा दीजिए। नहीं तो अगर आपने उसका घोंसला बनवा कर रखा, उसका घर बना ही रहने दिया, तो आपका घर वहाँ से हट जाएगा और बस एक चमगादड़ ही रह जाएगी उस घर में। आप समझ गए हैं ना कि घर तक बिकने की नौबत आ सकती है, क्योंकि चमगादड़ बहुत ही गलत मानी जाती हैं। शास्त्रों में अब भी लिखा है कि चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो घर में नहीं रहना चाहिए, तो आपको बिल्कुल हटवा देना है। दूसरा है मेरा कौवा। अगर आपके घर में कौवा कभी-कभी आता है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके घर में कौवा रोज़ आ रहा है तो कहते हैं कि कौवे का आना सही नहीं है। अगर बार-बार आपके घर में आता है, उसने घोंसला बना लिया है, तो बहुत ही गलत माना जाता है। तुरंत ही उसे भगा देना चाहिए और उसकी आवाज़ भी घर में ज़्यादा नहीं गूंजनी चाहिए। पहले लोग कहते थे, वैसे अगर कभी-कभी कौवा आकर बोलता है हमारी छत पर, तो किसी मेहमान के आने का सूचक माना जाता है। लेकिन कौवा अगर बार-बार आ रहा है, उसने घोंसला बना लिया है, तो आपको तुरंत ही हटाना है। इससे हमारे घर में आर्थिक तंगी आ जाएगी, परेशानियाँ और बीमारियाँ साथ में आ जाएँगी। इससे हमारे घर में बहुत ही परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ पक्षी ऐसे ही होते हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो छत पर आएँ, चाहे वो हमारे छज्जे में आएँ, चाहे वो कहीं भी हमारे घर के ऊपर मंडराएँ। तो आपको बिल्कुल हटा देना है। तीसरा है मेरा टिटैरी। टिटैरी जो होती है वो ज़्यादातर ज़मीन पर ही रहती है और उसका घोंसला जो होता है वो भी ज़मीन पर ही रहता है और वो अपने बच्चे भी ज़मीन पर ही रखती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, टिटैरी घर पर आ जाती है। माना जाता है कि टिटैरी के आने से भूकंप का संदेशा होता है। तो भूकंप का संदेशा होता है, इसलिए आपको टिटैरी को बिल्कुल भी नहीं आने देना है। अगर टिटैरी आपके घर में बार-बार दिख रही है, तो अंदेशा है कुछ न कुछ परेशानियाँ आपके घर में आने वाली हैं और शास्त्रों में भी माना है कि टिटैरी का आना शुभ नहीं होता, बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो उसे भी भगा देना है आपको। चौथा है मेरा उल्लू। उल्लू भी एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही गलत माना जाता है। अगर वे आता है, कभी-कभी आता है तो शुभ है, अगर आ रहा है वो आपके घर में बार-बार, एक ही दिशा में वो चिल्ला रहा है और तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर 1-2 बार आता है तो खुशी आती है, अगर वो बार-बार आ रहा है तो आने वाली बर्बादी का कारण बन सकता है। तो आपको उल्लू भी अपने घर में नहीं आने देना है। उल्लू वैसे तो माँ लक्ष्मी की सवारी माना गया है, कब इसलिए कभी-कभी उल्लू का आना शुभ माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। लेकिन अगर आपके घर में बार-बार उल्लू आ रहा है, बार-बार उल्लू दिख रहा है आपको अपनी छत पर, तो उसे तुरंत भगा देना चाहिए। नहीं तो आपके घर में कंगाली, परेशानियाँ और बहुत ही ज़्यादा कंगाली आ सकती है। तो आपको ये पक्षी हटा देना चाहिए। और बाकी है कबूतर। कबूतर क्या होता है, जो कबूतर होता है वो हमारे घर में कभी भी नहीं आना चाहिए। कबूतर और क्योंकि कबूतर का अगर घोंसला बन गया है तो बहुत ज़्यादा परेशानी ला देगा। और जो छोटी-छोटी चिड़िया होती हैं, स्पैरो बोलते हैं उनको, वो बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं घर में आना। जैसे
चिलचिलाहट होती है, कहते हैं ना, गूंजती है उनकी सुबह-सुबह आवाज़, तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी का आगमन और ठंडी हवा का झोंका लगता है। अगर आ रहे हैं आपके ये पक्षी तो हो जाइए सावधान, नहीं तो बर्बादी का कारण बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए जिससे सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहे।